जय हिंद दोस्तों। आज इस जल की कीमत लोग नहीं समझ रहे। वास्तव में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ये पारदर्शी जल तैयार होता है और आपको ये हैरानी होगी कि पूरे विश्व में यह धरती पर केवल 2.5%, आप समझ रहे हैं 2.5% पीने योग्य पानी है, लेकिन फिर भी लोग पानी की कीमत नहीं समझते और लाखों लीटर पानी ऐसी नालियों में रोडों पर बहता हुआ मिलेगा। हम पानी की कीमत तब समझेंगे। आप देखेंगे हमारे देश में ही कई स्थान ऐसे हैं यहाँ पर माताएं बहनें 25-25 किलोमीटर से 1 लीटर जल लाने के लिए पैदल यात्रा करती हैं, तब जाकर के वो पानी पी पाती है, अपने परिवार का पालन करती है। हम जैसे हमने देखा हुआ नगर पालिका हमारे शहर में जगह जगह नल की व्यवस्था करता है, टोटी लगवाते हैं, तो मैंने कई लोगों को देखा है कि वो टोटियां भी निकाल के ले जाते हैं और पानी बहता रहता है। कई बार ये हो जाता है कि गलती हर बार कोई अधिकारी या कर्मचारी आपकी व्यवस्था करने नहीं आएगा। ये हम आम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम जल की कीमत को समझें। तो आप समझ रहे हैं। और इसका आज इस बार हम देखते हैं, आश्चर्यजनक बात यह है कि इस बार हमने कभी नहीं देखा था कि मध्य भारत में भी 40 से 45 डिग्री तापमान हो जाएगा। मैंने 40 डिग्री से ज्यादा तापमान नहीं देखा है, लेकिन इस बार तो 45 से 46 डिग्री तापमान रहा। उसका मुख्य कारण रहा कि लगातार पूरे विश्व में ऐसा माना जाता है कि एक फुटबॉल ग्राउंड बराबर पेड़ कट रहे हैं, जंगल कट रहे हैं, जंगल नष्ट हो रहे हैं और अब तो जगह जगह युद्ध चल रहे हैं। इसके प्रभाव से ये धरती तप रही है। कई जगह तो ऐसा है कि जब वहां बम फट जाता है तो वहां पौध भी नहीं उगती, वहां पे घास नहीं आती। तो आप समझते हैं पेड़ों की कीमत, उन पेड़ों की कीमत से ही जल की कीमत बनेगी। इसलिए पेड़ों का कटाव रोकना होगा। यदि हम पेड़ लगाते हैं तो जिम्मेदारी बनती है उस पेड़ को भी बच्चों की तरह बड़ा करना पड़ेगा। उसे 3 से 4 वर्ष उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, तब एक पौध पेड़ बन पाएगा। क्योंकि पेड़ के आगे हमें पेड़ से ही छाया मिलने वाली है। हम देख रहे हैं लगातार एसी चल रहे हैं, घरों में तक एसी चल रहे हैं, इतनी गाड़ियां हैं उनमें एसी चल रहे हैं, तो लगातार गर्मी पैदा कर रहे हैं। तो इसका ध्यान रखते हुए हमें पेड़ों की कटाव को रोकना होगा, उनको रखरखाव करना पड़ेगा, तभी हम वर्षा के जल को बचा पाएंगे। क्योंकि वर्षा का जल यदि बह जाएगा तो ऐसे ही गर्मियों में फिर हमें जल की कीमत समझ में आएगी। तो आप समझिए जल की कीमत को, जल की संरक्षण कीजिए, जल की सुरक्षा कीजिए और बरसात के जल को बचाने का प्रयास कीजिए, वो ही हमें वर्ष भर काम आएगा। इसलिए मैं सबसे अनुरोध करना चाहूंगा कि जल का संरक्षण करें, हमारे पेड़ पौधों का भी बचाव करें। कि पेड़ पौधे हैं जो मिट्टी के भाव को रोकेंगे, जल को संरक्षित रखेंगे। जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, नदी हैं, तालाब हैं, कुएं हैं, उनको भी संरक्षित करना होगा, उनको सुरक्षित करना होगा, तभी हम जल को सुरक्षित कर पाएंगे। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।